हेलो, आप देख रहे हैं thelalantop.com और मैं हूं निखिल। कॉस्मेटिक और फैशन इंडस्ट्री यानी वो दुनिया जहां पे किसी का शरीर सुंदर नहीं होता है, उसे सुंदर बनाना पड़ता है और उसके लिए खरीदने पड़ते हैं कपड़े, लोशन, परफ्यूम वगैरह वगैरह। लंबी एक आपको लिस्ट बता दी जाती है और इनके इश्तिहार में हमेशा एक ऐसा शरीर हमें दिखाया जाता है जो सच्चाई से काफ़ी दूर होता है, काफ़ी एथलेटिक होता है, काफ़ी इंच टेप वगैरह से नपा होता है, लेकिन वो मन को ललचाता भी है क्योंकि सुंदरता को लेके हमारा दिमाग एक तरह से कंडीशन कर दिया गया है। हमें ऐसा लगता है कि इसी टाइप की जो बॉडीज़ होती है वही सुंदर कहला सकती हैं और यही कंडीशनिंग और लालच इन कंपनियों के धंधे को चलाता है। लेकिन एक ऑनलाइन फैशन स्टोर ने इस खेल से ऊपर उठने की हिम्मत की है। ब्रिटेन फैशन स्टोर बूहू ने स्विम सूट के अपने एक एड में एक मॉडल को स्ट्रेच मार्क्स के साथ दिखाया है और इस बात की खूब तारीफ भी हो रही है। बूहू के इस इश्तिहार पर पब्लिक का ध्यान तब गया जब शेरिल एडेले नाम की एक फेसबुक यूज़र ने इसे अपनी वॉल पर अपलोड किया और ये पोस्ट लिखा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं इसका एक हिस्सा आपके लिए हिंदी में ट्रांसक्राइब कर देता हूँ। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि बूहू जितने बड़े क्लोथिंग ब्रांड ने अपनी मॉडल के स्ट्रेच मार्क्स को फोटोशॉप से हटाया नहीं। यही नारी शक्ति है। किसी का शरीर परफेक्ट नहीं होता, उसमें कमियां होती हैं, उन्हें छुपाकर लोगों के मन में बेकार की अपेक्षाएं पैदा नहीं करनी चाहिए। इन्हीं कमियों से हमारा अस्तित्व बना हुआ है, यही सच है। अमूमन जो मॉडल फैशन इंडस्ट्री के लिए ऐड करती हैं वो खुद को तमाम अत्याचार करके अपने शरीर को रंग, आकार और वज़न के जो ऊट पटांग पैरामीटर्स गढ़े हुए हैं उनके अंदर रखती हैं। जिम जाती हैं, खाती नहीं, कितनी तरह की स्टोरीज भी चलती हैं। फिर भी अगर उनके शरीर में कोट अनकोट कुछ खामी रह जाए तो तस्वीरों और वीडियो को एडिट किया जाता है, रंग गोरा किया जाता है, झुर्रियाँ हटाई जाती हैं, पेट पर एब्स बना दिए जाते हैं। तो बूहू के इश्तिहार में स्ट्रेच मार्क्स जो आपको नज़र आते हैं उसका इकलौता कारण यही हो सकता है कि कंपनी ने सोच समझ कर ऐसा किया हो। इस सारी पॉजिटिविटी के बीच एक बात ये भी है कि कंपनियां समय समय पर ऐसे ऐड कैंपेन्स चलाती रहती हैं जो उन्हें माली फ़ायदा भले न दे, यानी कि उनका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ना उससे हो, लेकिन उससे ब्रांड की जो इमेज हो वो बिल्ड हो। बूहू से पहले भी फैशन ब्रांड एक परफेक्ट शरीर की अवधारणा को तोड़ते हुए से इश्तिहार कर चुके हैं। पिछले साल अगर आपको याद होगा तो मिसगाइडेड नाम के एक फैशन आउटलेट के इश्तिहार में एक मॉडल के शरीर पर भी स्ट्रेच मार्क्स दिखाए गए थे। तब मिसगाइडेड की भी खूब तारीफ हुई थी। ये जो एड्स होते हैं ये बना ही इस तरह से जाते हैं कि ये नई ज़मीन तोड़ते लगे, है ना। तो ये भी है एक, आप ये कह सकते हैं कि विशुद्ध मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही, लेकिन इस वजह से इन्हें खारिज नहीं करना चाहिए। हमें अच्छा संदेश देने वाली मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा मार्केटिंग से बेहतर ही कही जाएगी। बूहू और मिसगाइडेड ने अपनी मॉडल के शरीरों पर स्ट्रेच मार्क्स दिखाए हैं, वो भी वहाँ जहाँ वो ज़्यादातर औरतों को होते हैं, माने हिप्स और थाइस पर। इसीलिए ये दोनों उदाहरण मार्केटिंग के बावजूद जिक्र के लायक हैं। ये पॉजिटिविटी देने वाला एड कैंपेन एक बहाना है कि हम तसल्ली के साथ स्ट्रेच मार्क्स पर बात करें, क्योंकि ये है बहुत नॉर्मल फिनोमेना, लेकिन लोगों की बॉडी इमेज पर काफ़ी असर डालते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये निशान बनते कैसे हैं। बायोलॉजी की क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप जानते होंगे कि आपकी जो स्किन होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। मेजरली 3 लेयर्स होते हैं ना, 3 से ज़्यादा होते हैं पर 3 बड़े लेयर्स होते हैं। इसमें से बीच वाली को कहते हैं डर्मिस। स्ट्रेच मार्क्स जो बनते हैं वो इसी लेयर पर बनते हैं। शरीर जब आपका सामान्य रूप से बढ़ता है, जब उम्र के साथ या वजन बढ़ने के साथ, तो डर्मिस के जो टिश्यूज़ होते हैं, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो भी साथ साथ बढ़ती हैं ताकि वो शरीर को कवर रख सकें। लेकिन अगर शरीर अचानक बढ़े तो डर्मिस के जो टिश्यूज़ होते हैं वो खिंचने लगते हैं और आखिरकार फट जाते हैं। और तब जो स्किन की सामान्य बनावट होती है आपकी, जो उसका सामान्य टेक्स्चर होता है, उसकी जगह उसके नीचे के लेयर्स दिखने लगते हैं जिसमें फैट यानी कि वसा होता है। ये परत हल्के सफ़ेद रंग की होती है जो त्वचा के रंग के साथ एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है। इसीलिए जो स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं वो आपके टेक्सचर को, जो आपकी स्किन के टेक्सचर को तोड़ते नजर आते हैं, जैसे ये कोई खामी हो, कोट अनकोट। स्ट्रेच मार्क्स कोशिकाएं के अपनी सीमा से ज़्यादा खिंचने पर ही नहीं बनते हैं। जब त्वचा लगातार खिंच और सिकुड़ रही हो तब भी ये निशान बन जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स आप ये कहिए कि लगभग 50% औरतों के शरीर पर होते हैं, लेकिन ये भी आपके जानने लायक बात है कि हो ये आदमियों के शरीर पर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर औरतों के शरीर पर होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के पेट पर स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं क्योंकि उनका पेट तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था शुरू होने पर लड़कियों के ब्रेस्ट्स और हिप्स बढ़ते हैं, तब भी निशान बन जाते हैं। इसी तरह के निशान प्यूबर्टी के दौरान लड़कों के शरीर पर भी बनते हैं जब उनकी बॉडी तेज़ी से बढ़ती है। कई मामलों में स्ट्रेच मार्क्स की वजह कोई मेडिकल कंडीशन भी होती है, जैसे मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में जो त्वचा की हमारी लचक होती है वो कम हो जाती है, तो उसमें खिंचने के निशान पड़ने लगते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है कुशिंग सिंड्रोम नाम की।
या जब थायराइड की आपको समस्या हो जाती है, इन दोनों कंडीशंस में शरीर में जो हार्मोन्स का स्तर होता है वो गड़बड़ा जाता है और शरीर का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन उसी तेज़ी से आपकी त्वचा नहीं बढ़ पाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्किन पर एलर्जी वगैरह के लिए जो हम अपनी क्रीम्स लगाते हैं उनसे निशान पड़ जाए। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे त्वचा में कोलेजन की मात्रा कम हो जाती है और उसका लचीलापन कम हो जाता है, नतीजे में वो दरकने लगती है। मेडिकल साइंस के हिसाब से स्ट्रेच मार्क्स आपके शरीर में घटने वाली एक बेहद सामान्य घटना है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है और इसीलिए इसके इलाज की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। कुछ ही दुर्लभ केसेस ऐसे होते हैं जब स्ट्रेच मार्क्स शरीर में किसी दूसरी बीमारी का इशारा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा, जैसा कि हमने पहले कहा, बहुत कम होता है। लेकिन बावजूद पूरी तरह से सामान्य होने के स्ट्रेच मार्क्स लोगों की बॉडी इमेज पर बहुत प्रतिकूल असर डालते हैं। खासकर औरतों के मामले में उनके दिमाग में ये ग्रंथि बन जाती है कि उनका शरीर परफेक्ट नहीं रहा। कभी कभी वो एंग्जाइटी यानी घबराहट और चिंता की शिकार भी हो जाती हैं। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स का कोई निश्चित इलाज है ही नहीं। जो कुछ भी है वो बहुत महंगा है और उसमें भी निशान हटने की गारंटी नहीं होती है। इसीलिए लोग क्रीम और लोशंस की तरफ मुड़ते हैं जो कतई सस्ते नहीं होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स समय के साथ हल्के भी पड़ते हैं, लेकिन ऐसा होने में सालों साल लगते हैं। स्ट्रेच मार्क्स को लेकर चिंता कॉस्मेटिक और फैशन इंडस्ट्री के हक में काम करती है। फिर भी उन्होंने स्ट्रेच मार्क्स को नॉर्मल दिखाने की हिम्मत की, ये वाकई तारीफ़ के लायक है। इस वीडियो की तैयारी के वक्त हमारे यहाँ एक छोटा सा डिस्कशन शुरू हो गया था। मेरा मानना ऐसा था कि ये वीडियो बेहतर कम्युनिकेट होगा अगर इससे कोई लड़की करती है तो, और ऑफिस के जो बाकी साथी थे उनका कहना यह था कि नहीं, यही स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए तुम्हें ये वीडियो करना चाहिए, ताकि ये मालूम चले कि स्ट्रेच मार्क्स एक ऐसा फिनोमेना है जो लड़के और लड़कियों दोनों के शरीरों पे होता है और उस पर लड़के भी बात कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हैं जो हमें ऐसा लगता है कि किसी एक सेक्स या किसी एक जेंडर की प्रॉब्लम है और उस पर दूसरा जेंडर बात करने से बचता है। इसीलिए वीडियो मैंने यानी कि एक लड़के ने किया है। अगर इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारी वेबसाइट पे आते रहिए www.thelalantop.com। और अगर आपको यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ज़्यादा मुफीद लगता है, वहाँ पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वीडियोज़ देखने में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।